जय हिंद भाई सारे कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 401 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਤਨ ਸਨ। क्वेश्चन मोड़ तो सुन लो, अकबर दे किन्ने रतन सन तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगी हुई है तो इसका जो सही जवाब बनता है वह है जी ऑप्शन सी, अकबर दे कोले 9 रतन सी। किहड़े-किहड़े सी? सब तो मेन जिहड़ा सी वो तां सी जी बिरबल, ठीक है, बिरबल सी, फिर दूजा तानसेन सी, अबुल फजल सी, फिरजी सी, राजा मान सिंह इहदे कोल सी, टोडरमल सी ते अब्दुल रहीम खान खाना ते फकीर अजीउद्दीन ते इन्हां दा जिहड़ा कुक सी वो सी जी मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रतन जिहड़े अकबर दे दरबार दे विच विराजमान सी। चलदे हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 402, पूछा गया इन्हां दे विचों किहड़ा अकबर दा रतन नहीं सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, इन्हां दे विचों किहड़ा अकबर दा रतन नहीं सी तुसीं दसना है। ते हुणे मैं तुहानूं 9 रत्नां दे नाम दस्से सी ते ध्यान नाल सुन लो। इस सवाल का जो सही जवाब बनता है वह है जी ऑप्शन सी, सलीम जिहड़ा है अकबर दा रतन नहीं सी, इसका पुत्र सी, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब बनता है ऑप्शन सी। बाकी अबुल फजल भी इस दे 9 रत्नां दे विचों एक सी, फिरजी भी इसका 9 रतन सी, तानसेन भी इसका 9 रतन सी। चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 403, पूछा गया जी इन्हां विचों किहड़ा अकबर दा रतन नहीं सी। ऑप्शन जिहड़े ध्यान नाल देख लो, इन्हां विचों किहड़ा अकबर दा रतन नहीं सी तुसीं दसना है। तो बिरबल जिहड़ा दोस्तों ये तो बहुत इंपोर्टेंट उसका रतन सी, ठीक है। उस तो बाद टोडरमल भी उसके 9 रत्नां दे विचों एक सी। फिर आंदा है जी राजा मान सिंह जिहड़ा उसका कमांडर सी, बहुत इंपोर्टेंट है। तो ये जिहड़ा इब्न बतूता है ये भाई इसका रतन नहीं सी। तो इस सवाल का जिहड़ा सही जवाब हुंदा है वो हुंदा है जी ऑप्शन डी। चाहो तो तुसीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 404, पूछा गया है इन्हां दे विचों किहड़ा अकबर दा रतन नहीं सी। क्वेश्चन मोड़ तो सुन लो, इन्हां विचों किहड़ा अकबर दा रतन नहीं सी तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए है तो फटाफट भाई कमेंट करके दस दिओ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है नूर जहां जिहड़ा है वो अकबर दा 9 रतन नहीं सी, ये सलीम दी जिहड़ी है वाइफ सी, ठीक है। तो नूर जहां इस सवाल का सही जवाब है। बाकी अब्दुल रहीम खान खाना 9 रतन सी, फकीर अजीउद्दीन भी 9 रत्नां दे विचों एक सी ते मुल्ला दो प्याजा जिहड़ा है वो भी 9 रत्नां दे विचों एक सी। नंबर 405, पूछा गया जी संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कदों होया। क्वेश्चन मोड़ तो सुन लो, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कदों होया तुसीं दसना है। तो सही जवाब बनता है जी ऑप्शन ए, 1506 ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार के विच तानसेन का जन्म होया सी ते ये संगीत दे सी जी सम्राट। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 406, पूछा कि जी अबुल फजल की हत्या किसने की सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, अबुल फजल की हत्या जिहड़ा अकबर का एक 9 रतन सी इसकी हत्या किसने की सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब जो बनता है दोस्तों ये बनता है जी वीर सिंह बुंदेला। ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है, वीर सिंह बुंदेला ने ही अबुल फजल की जी हत्या है वो कर दी सी सलीम के कहण ते। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 407, पूछा गया जी किस दे निर्देश से वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की सी। तो हुणे मैं तुहानूं दस्सिया कि सलीम के कहने के उत्ते ही वीर सिंह ने अबुल फजल की जी हत्या है वो की सी। कदों की सी जी 1602 नूं, ठीक है। तो ये चीज़ भी तुसीं थोड़ी जी ध्यान दे विच रखियो। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 408, पूछा जी अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र का फारसी भाषा दे विच कीते अनुवाद नूं किस नाम दे नाल जाणिया जांदा है। क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र दा फारसी भाषा दे विच कीते अनुवाद नूं किस नाम दे नाल जाणिया जांदा है। तो फटाफट भाई कमेंट करके दस दिओ जे पता है तो, नहीं तो इसका जिहड़ा सही जवाब बनता है अनवर ए सादत, अनवर ए सदात, ठीक है। ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 409, पूछा गया जी अकबर ने बिरबल नूं किस दी उपाधि प्रदान की सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, अकबर ने बिरबल नूं किस दी उपाधि प्रदान की सी जां केड़ी उपाधि प्रदान की सी तुसीं दसना है। तो जिहड़ा सही जवाब है वो है जी कवि प्रिय। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 410, अकबर ने महापात्र की उपाधि किस नूं दित्ती सी तुसीं दसना है। तो टाइपिंग दे विच माड़ी मोटी मिसटेक है, ध्यान नाल सुन लिया करो तुसीं। अकबर ने महापात्र की उपाधि किस नूं दित्ती सी, तां इह दित्ती सी जी नरहरि नूं, ठीक है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है, अकबर ने महापात्र की उपाधि नरहरि नूं दित्ती सी बट ये उसका 9 रतन नहीं सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर 411 पूछा गया बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया सी। क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया सी तुसीं दसना है। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए है। तो यह जो निर्माण है भाई अकबर ने ही करवाया सी।
ठीक है, कदों करवाया सी, जदों गुजरात जित के आया सी। तो सही जवाब बनता जी ऑप्शन ए, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया सी। ते जिहड़ी बिल्डिंगां ते इन्हां दे जिहड़े निर्माता है तुसीं इन्हां नूं बहुत ध्यान दे विच रखना है, क्योंकि इन्हां तो रिलेटेड एक क्वेश्चन जिहड़ा जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 412 दे विच पूछा जी अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किस नूं दित्ती। क्वेश्चन मोड़ तो सुन लो, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किस नूं दित्ती तुसीं दसना। ते सवाल का जिहड़ा सही जवाब बनता है जी वो बनता है ऑप्शन सी अब्दुस समद। अकबर ने सीरी कलम की जिहड़ी उपाधि है अब्दुस समद नूं दित्ती सी। ते एक होर उपाधि इन्हें सीरी कलम तो मिलती जुलती दित्ती सी जी, जिसका नाम सी जड़ी कलम। जड़ी कलम की उपाधि मुहम्मद हुसैन नूं दित्ती गई सी। तो तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना, सीरी कलम की जिहड़ी उपाधि है ये तो अब्दुस समद नूं दित्ती गई सी ते जड़ी कलम की उपाधि मुहम्मद हुसैन नूं दित्ती गई सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 413, पूछा गया है जी अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किस नूं दित्ती सी। सही जवाब बनता है जी ऑप्शन ए, मुहम्मद हुसैन कश्मीरी। मुहम्मद हुसैन कश्मीरी नूं जड़ी कलम की उपाधि दित्ती गई सी ते सीरी कलम की अब्दुस समद नूं दित्ती गई सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 414, पूछा गया सलीम किस दी उपाधि धारण करके गद्दी उत्ते बैठा सी। क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, सलीम किस दी उपाधि धारण करके गद्दी ते बैठा सी तुसीं दसना। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं। तो ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब बनता है जी नूरदीन मुहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। ठीक है, सलीम जिहड़ा है नूरदीन मुहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी ते बैठा सी। ते सलीम कौन सी बई, अकबर का पुत्र, जिहड़ा अगे जाके जहांगीर के नाम के नाल प्रसिद्ध होंदा है। ते इसका जिहड़ा शासन काल है वह है जी 1605 तो लैके 1627 तक का। ठीक है, 1605 तो लेके 1627 तक सलीम ने शासन किया सी जहांगीर के नाम नाल। ते नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी ते बैठा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। इस सवाल का सही जवाब बनता है जी ऑप्शन ए। ठीक है, तो सवाल नंबर है जी 415, पूछा गया है किहड़ा शासक न्याय की जंजीर वास्ते जानिया जाता सी। क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, किहड़ा शासक न्याय की जंजीर के वास्ते जानिया जाता सी तुसीं दसना। तो न्याय की जंजीर भाई इस तरीके नाल लगी हुई सी, जिहड़ा शासक सी उहने आपदे रूम तो एक घंटी जिहड़ी वो बनी हुई सी ते उसदी चेन जिहड़ी है वो किते नगर दे विच बनी हुई सी। तो जिस दे नाल ना इंसाफी हुंदी सी, जिसनूं भी न्याय की जरूरत हुंदी सी, इंसाफ की जरूरत हुंदी सी, वो बंदा आके वो चेन जिहड़ी है वो खिंचदा सी ते सीधा जाके राजा तक मैसेज पहुंच जांदा सी भी किसे बंदे नूं इत्थे इंसाफ की जरूरत है। तो राजा उस बंदे नूं आपदे कोल सददा सी ते उसदा इंसाफ कराउंदा सी। हुण तुसीं दसना है कि महान काम किहड़े शासक ने कीता सी। तो यह किया सी जी ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर लाई हुई सी, इस करके जहांगीर इंसाफ वास्ते भी जानिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। जहांगीर कौन सी जी, अकबर का पुत्र सी जिसका पहला नाम सलीम सी ते बाद दे विच जहांगीर के नाम नाल प्रसिद्ध होया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल ये क्वेश्चन नंबर है जी 416, पूछा गया जी खुसरो और जहांगीर की सेना के विचकार युद्ध किहड़े मैदान विच होया सी। क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, खुसरो और जहांगीर की सेना के विचकार युद्ध किहड़े मैदान दे विच होया सी तुसीं दसना है। जे पता भाई फटाफट तुसीं जिहड़ा है लिख के भेज दिओ। इस सवाल का जिहड़ा सही जवाब बनता है वो बनता है जी ऑप्शन ए, जलंधर के नेड़े जिहड़ा भिरोवाल का मैदान सी उत्थे ही खुसरो और जहांगीर की सेना के विचकार युद्ध होया सी। ते खुसरो कौन सी जी, ये सी जहांगीर का पुत्र। ठीक है, खुसरो जहांगीर का पुत्र सी ते इसने जो है आपके पिता के विरुद्ध विद्रोह करता, जिस कारण जहांगीर ने एक वड्डी सारी सेना भेज के खुसरो नूं हराता ते उत्थों फड़ के इनू बंदी खाने दे विच सुट दिता। ठीक है, तो यह होगी खुसरो की कहानी। तो यह जो खुसरो है दोस्तों इसकी हेल्प करने कारण ही अपने जो 5वें गुरु साहिब अर्जुन देव जी से उन्होंने शहीद होना पाया। तो जहांगीर ने यह सोचा कि जो गुरु साहिब है इन्होंने खुसरो की हेल्प की है, इस करके जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिता सी। तो इस क्वेश्चन की हिस्टरी सी। चलते आप नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 417, पूछा गया जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि किसनूं दिती। क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि किसनूं दिती तुसीं दसना है। तो इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है खुर्रम नूं। ठीक है, खुर्रम नूं शाहजहां की उपाधि जिहड़ी है वो दिती गई सी। जहांगीर ने खुर्रम नूं इस करके उपाधि दी सी क्योंकि जिहड़ा अहमदनगर का वजीर सी मलिक अंबर ਉਹਨੂੰ हराया सी खुर्रम ने। ठीक है, तो इस तो जहांगीर बहुत खुश हो गया तो खुर्रम नूं शाहजहां की उपाधि दे दी तो अगे जाके आइयो खुर्रम जिहड़ा है शासक बनता है तो शाहजहां के नाम नाल प्रसिद्ध होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर 418, पूछा गया जी नूरजहां का पुराना नाम की सी। क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, नूरजहां का पुराना नाम की सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन ए, मेहरुनिसा। ठीक है, नूरजहां का पुराना जिहड़ा नाम सी ओ सी जी मेहरुनिसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर 419, पूछा गया जहांगीर का पुराना नाम की सी।
क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, जहांगीर दा पुराना नाम की सी तुसी दसने। तो ये जवाब तो मैं थोड़ा बहुत बार दिता है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। जहांगीर का जो पुराना नाम सी जी वो सी सलीम, तो अगे जाके जहांगीर के नाम नाल एक प्रसिद्ध होया। 1605 तो लेके 27 तक इन्हें शासन किया। इसका जन्म जोड़ा है वो होया सी जी अगस्त 1569 को। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 420, पूछा गया जी गुलाब तो इत्र निकालने की विधि किसने लभी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, गुलाब तो इत्र निकालने की विधि किसने लभी तुसी दसना। तो इत्र की होंगे बई, परफ्यूम नूं ही इत्र कहते हैं। तो कुल मिला के तुसी ये दस रहे हैं कि गुलाब वाला परफ्यूम बनाने की जिहड़ी विधि सी, जिहड़ा तरीका सी, वो किने लभ्या। तो ये लभ्या सी जी नूर जहां दी बेबे आसमत बेगम ने। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। गुलाब तो परफ्यूम निकालने की जिहड़ी टैक्नीक सी, ये लभी सी जी नूर जहां दी बेबे आसमत बेगम ने। तो इस सवाल का जवाब है जी ऑप्शन बी। आपां चलदे हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर 421 दे विच पूछा जी जहांगीर नूर जहां अते आसफ खान नूं किसने बंदी बनाया सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, जहांगीर नूर जहां अते आसफ खान नूं किसने बंदी बनाया सी तुसी दसना। तो इस सवाल का जिहड़ा सही जवाब बनता है जी वो बनता है जी महावत खां। ठीक है, ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। महावत खां ने ही जहांगीर नूर जहां अते आसफ खान नूं बंदी बनाया सी। ते कदों बनाया सी जी 1626 दे विच। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 422, पूछा गया जी इन्हां दे विचों किहड़ा जहांगीर दा पुत्र नहीं सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, इन्हां दे विचों किहड़ा जहांगीर दा पुत्र नहीं सी। तां खुसरो ऑप्शन ए, ये अगे जाके जो है शाहजहां के नाम के नाल शासक बनता है। तो यह इसका पुत्र सी। परवेज की गल करिए तो यह भी इसका पुत्र सी। महावत जोड़ा है दोस्तों ये इसका पुत्र नहीं सी। ठीक है, महावत जोड़ा इसका पुत्र नहीं सी। जहांदर भी इसका पुत्र सी ते एक होर पुत्र सी, उसका नाम सी जी सहरयार। तो कुल मिला के सवाल का जो सही जवाब बनता है जी वो बनता है ऑप्शन सी महावत। इन्हां दे विचों महावत जोड़ा है जहांगीर का पुत्र नहीं सी। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 423, पूछा गया जहांगीर की मौत कदों हुई सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, जहांगीर की मौत कदों हुई सी तुसी दसने। तो इस सवाल का भाई जो सही जवाब बनता है जी 1627। प्रोपर डेट की मैं गल करा तो 28 अक्तूबर 1627 को जहांगीर की जी मौत है हो जाती है। 1605 को यह शासक बनता है तो 27 तक चलता है। ठीक है, तो 28 अक्तूबर 1627 को जहांगीर की मौत हो जाती है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 424, पूछा गया जहांगीर को किहड़ी नदी के किनारे दफनाया गया सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, जहांगीर को किहड़ी नदी के किनारे दफनाया गया सी तुसी दसना। तो सही जवाब बनता है जी ऑप्शन ए। तो तुसी ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट ला के याद रखना है, जहांगीर को रावी नदी के तट पर दफनाया गया सी। क्वेश्चन नंबर 425 के पूछा गया जी उस्ताद मसूर को जहांगीर ने किस दी उपाधि प्रदान की सी। क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, उस्ताद मसूर को जहांगीर ने किस दी उपाधि प्रदान की सी तुसी दसने। तो इत्थे कर लेने जी उस्ताद। ठीक है, तो उस्ताद होंगे किसी भी चीज़ के विच एक्सपर्ट, जिहड़े एक्सपर्ट होंगे उन्होंने ही उस्ताद कहा जाता है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन ए नादिर अल उस। ये जी उपाधि है उस्ताद मसूर को जहांगीर ने दी सी। चलते नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 426, पूछा गया जी नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर ने किसनों दी सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर ने किसनों दी सी तुसी दसना। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए है। तो सही जवाब बनता है जी अबुल हसन। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। सवाल नंबर है जी 427, पूछा गया पंडित राज की उपाधि जहांगीर ने किसनों दी सी। तो पंडित राज की जी उपाधि है ये जगन्नाथ को दी गई सी। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 428, पूछा गया है जी चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है तुसी दसना है। तो सही जवाब है जी जहांगीर के टाइम के। जहांगीर का जो शासन काल से जो टाइम से उस पेंटरां का बहुत ज़्यादा सम्मान होता सी, बहुत ज़्यादा उन्होंने फैसिलिटी दी जाती सी। सो कहा जाता है कि इस टाइम के सब तो वधिया ते सब तो वध पेंटिंग जी है वो बनाई गई सी ते जहांगीर बहुत वड्डा पेंटिंगां दा पारखी सी। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 429, पूछा गया जहांगीर का मकबरा किसने बनाया सी। क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, जहांगीर का मकबरा जो है किसने बनाया सी तुसी दसने। ते मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टूसा ला के नोट कर लो, नूर जहां ने जहांगीर का जो मकबरा है बनाया सी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 430, पूछा गया जहांगीर तो बाद सिंहासन ते कौन बैठा सी। क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, जहांगीर तो बाद सिंहासन ते कौन बैठा सी तुसी दसने।
ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਖੁਰਮ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 431। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਜਨਵਰੀ 1592। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰੀ 1592 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 432। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਮਲਿਕਾ ਏ ਜਮਾਨੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਮਲਿਕਾ ਏ ਜਮਾਨੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਰਜੁਮੰਦ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ। ਅਰਜੁਮੰਦ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਮਲਿਕਾ ਏ ਜਮਾਨੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 433। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅਰਜੁਮੰਦ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਰਜੁਮੰਦ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਜੂਨ 1631 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ 7 ਜੂਨ 1631। 7 ਜੂਨ 1631 ਨੂੰ ਅਰਜੁਮੰਦ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 434। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਸਫ ਖਾਂ। ਆਸਫ ਖਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਸਫ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 435। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਹਾਵਤ ਖਾਂ। ਮਹਾਵਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 436। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 437। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 438। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਈਸ਼ਾ। ਉਸਤਾਦ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਈਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 339। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਪਤ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਲਾਹੌਰੀ। ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਦ ਲਾਹੌਰੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਿਸਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 440 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਵਰਨ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਥਾਪਤਿਆ ਕਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪ ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 441 ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਬਾਦਲ ਖਾਂ। ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ।
क्वेश्चन नंबर 442 पूछा गया स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासन काल नूं कहा जाता है। हुणे मैं तुहानूं इसका जवाब दस्सिया सी, तो सही जवाब हुंदा जी शाहजहां। स्थापत्य कला का मतलब हुंदा दोस्तों भवन निर्माण कला। किहने सब तो वध अते सोहणे भवनां दा निर्माण किया, तो यह किया सी जी शाहजहां ने। ठीक है, तो जहांगीर ने सब तो सोहणियां पेंटिंगां बनवाईयां ते सब तो वध पेंटिंगां बनवाईयां, इस करके पेंटिंग वाला स्वर्ण काल हो जाता है जहांगीर दा, ते भवन निर्माण जिन्हों स्थापत्य कला कहते हैं यह काल हो जाता है जी शाहजहां दा। ठीक है, तो शाहजहां के काल नूं स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। क्वेश्चन नंबर 443 के पूछा गया शाहजहां ने किहड़े संगीतकार नूं गुण समंदर की उपाधि दी सी। तो इस सवाल का जो सही जवाब बनता है जी वो बनता है लाल खां। गुण समंदर की जी उपाधि है वो लाल खां नूं दी सी शाहजहां ने। एक नैक्सट जी उपाधि है उसके बारे भी गल कर लेंगे। नैक्सट जी उपाधि है वो है जी कवि राय की। तो तुसीं दसना है शाहजहां ने महान कवि राय की उपाधि किसनूं दी सी। तो किसनूं दी सी जी जगन्नाथ नूं। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। गुण समंदर की जी उपाधि है लाल खां नूं दी गई सी, अते कवि राय की जी उपाधि है महाकवि राय की वो दी गई सी जी जगन्नाथ नूं। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। क्वेश्चन नंबर 445 पूछा गया जी धर्मट का युद्ध कदों होया। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, धर्मट का युद्ध कदों होया तुसीं दसना है। तो ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए, फटाफट जवाब देने की कोशिश करो। सही जवाब बनना है जी अप्रैल 1658 नूं। ठीक है, अप्रैल 1658 नूं धर्मट का युद्ध होंदा है। प्रॉपर डेट है जी 15 अप्रैल 1658। किहदे विचाले होंदा है जी ये जिहड़ा युद्ध है ये दारा अते औरंगजेब दे विचाले होंदा है। ते तुहानूं भी पता है औरंगजेब ये युद्ध जिहड़ा है वो जित जाता है ते अगे कदे जाके औरंगजेब ही शासक बनता है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 446 पूछा गया धर्मट का युद्ध किस दे विचकार होया सी। तो भाई इस सवाल का जवाब तो सारे कैंडिडेट घट्टो घट्ट लिख दो कि धर्मट का युद्ध किस दे विचकार होया सी। तो किस दे विचकार होया सी जी दारा अते औरंगजेब दे। ठीक है, दारा अते औरंगजेब दे विचकार युद्ध होया सी ते दारा जिहड़ा है ये युद्ध हार जाता है। तो ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर 447 पूछा गया जी सामूगढ़ का युद्ध कदों होया सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, सामूगढ़ का युद्ध कदों होया सी तुसीं दसना है। तो जिहड़ा सही जवाब बनता जी मई 1658। प्रॉपर डेट है जी 29 मई 1658। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। सामूगढ़ का जिहड़ा युद्ध है 29 मई 1658 नूं होया सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो ये जिहड़ा युद्ध है भाई ये किस दे विचाले होया सी सामूगढ़ का, ये भी दारा ते औरंगजेब दे ही विचकार होया सी ते इस दे विच भी दारा जिहड़ा वो हार गया सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। तो पूछे जी सामूगढ़ का युद्ध किस दे विचकार होया सी। ते ये दारा अते औरंगजेब दे विचकार ही होया सी। ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 449 पूछा गया सामूगढ़ के युद्ध विच किस दी हार हुई सी। दारा दी। ठीक है, युद्ध भावें सामूगढ़ का होए भावें धर्मट का, हार जिहड़ी है वो दारा दी हुंदी है ते औरंगजेब जिहड़ा है वो जित जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 450 पूछा गया दारा दी मौत कदों हुई सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, दारा दी मौत कदों हुई सी तुसीं दसना। तो इस सवाल का जिहड़ा सही जवाब बनता जी अगस्त 1659। अगस्त 1659 नूं दारा की जिहड़ी मौत है हो जाती है। मौत की होंदी है, हत्या होंदी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। 30 अगस्त 1659 नूं दारा की मौत हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 451 पूछा गया औरंगजेब ने शाहजहां नूं बंदी कदों बनाया। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, औरंगजेब ने शाहजहां नूं बंदी कदों बनाया। तो सही जवाब है जी 58 के ही बंदी बनाए गए थे जून 58 के। तो इसका जवाब बनता जी ऑप्शन डी 8 जून 1658। 8 जून 1658 नूं औरंगजेब ने शाहजहां नूं बंदी बना लिया सी ते जदों तक उसकी मौत नहीं हो जाती वो फिर बंदी ही रहिंदा है। ठीक है, तो अगे औरंगजेब जिहड़ा शासक बनता है। चलते नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 452 पूछा गया शाहजहां की मौत कदों हुई सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, शाहजहां की मौत कदों हुई सी तुसीं दसना। तो सही जवाब बनता जी जनवरी 1666। ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। 22 जनवरी 1666 नूं शाहजहां की मौत जी है वो हो जाती है। ठीक है, बंदी बने हुई है इसकी मौत होंगी है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 453 पूछा गया औरंगजेब का जन्म कदों होया सी। 1618 नूं औरंगजेब का जन्म होंदा है। तो सही जवाब बनता है ऑप्शन डी 24 अक्तूबर 1618 नूं गुजरात दे विच औरंगजेब का जन्म होंदा है दोहात दे विच। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 454 पूछा गया जी दिलरास बानो बेगम किसदी पत्नी सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, दिलरास बानो बेगम किसदी पत्नी सी तुसीं दसना है।
ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, तो फटाफट कमेंट करके दस दिओ। ये पत्नी सी जी औरंगजेब की। ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। तो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर 455 पूछा गया जी मीर मुहम्मद किस दे गुरु सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, मीर मुहम्मद किस दे गुरु सी तुसी दसना है। तो ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, सही जवाब जो बनता है वह बनता है जी ऑप्शन डी औरंगजेब। मीर मुहम्मद जोड़े है औरंगजेब के गुरु सी। चलते नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर 456 पूछा गया औरंगजेब किहड़े धर्म नूं मनदा सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, औरंगजेब किहड़े धर्म नूं मनदा सी तुसी दसना। ये मनदा सी सुन्नी धर्म नूं। जे तुसी इसका जवाब ऑप्शन सी सोचे तो जमा सही जवाब है, औरंगजेब सुन्नी धर्म नूं मनदा सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 457 पूछा गया जी जिंदा पीर किसनूं कहा जाता है। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, जिंदा पीर किसनूं कहा जाता है तुसी दसने। तो सवाल का जिहड़ा सही जवाब है ये बनता है जी ऑप्शन डी औरंगजेब नूं। जिंदा पीर के नाम नाल औरंगजेब नूं जानिया जाता है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 458 पूछा गया जी गुरु तेग बहादुर जी नूं किसने शहीद किया सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, गुरु तेग बहादुर जी नूं किसने शहीद किया सी तुसी दसने। तो जिहड़ा सही जवाब बनता है जी वो बनता है औरंगजेब। ऑप्शन डी है सवाल का सही जवाब है। जिहड़े सिखां दे नौवें गुरु होए सी, नौवें गुरु साहिब गुरु तेग बहादुर जी, इन्हां नूं 1675 दे विच 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ औरंगजेब ने दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद करवा दिता सी। क्यों करवाया सी? क्योंकि गुरु साहिब जी ने इस्लाम धर्म ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ स्वीकार नहीं ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 459 पूछा गया बीजापुर ਨੂੰ मुगल साम्राज्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, बीजापुर ਨੂੰ मुगल साम्राज्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ। ਤੇ सवाल का ਜਿਹੜਾ सही जवाब बनता है जी वो बनता है 1685। ठीक है, बीजापुर ਨੂੰ 1685 ਦੇ ਵਿੱਚ मुगल साम्राज्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ बीजापुर ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੋਲਕੁੰਡਾ। ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1687 ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਕਿ बीजापुर ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ बीजापुर ਨੂੰ 1685 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਨੂੰ 1687 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਵਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 460 ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਗਲ सम्राट ਕਿਹੜਾ ਸੀ। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, सब तो ज़्यादा हिंदू अधिकारियों नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट किहड़ा सी तुसीं दसना है। तो कुल मिला के सवाल का मतलब ये है कि तुसीं उस शासक का नाम दसना है जिस दे दरबार दे विच सब तो वध हिंदू शासक सी। तो कौन सी जी? औरंगजेब ही सी। औरंगजेब दे कोल सब तो वध हिंदू शासक सी। ठीक है, उस दे दरबार दे विच। तो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 461 पूछा गया है जी औरंगजेब की मौत कदों हुई। दोस्तों औरंगजेब की मौत कदों हुई? जे तुहानूं इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स के लिख के जरूर भेजो, नहीं तो कल की वीडियो में इस सवाल का जवाब तुहानूं प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस दे नाल दोस्तों मुगल काल जिहड़ा उसका मैक्सिमम पोर्शन इत्थे कवर हो जाता है। तो हुण रहिंदा बई मुगल काल की जिहड़ी शासन प्रणाली सी उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तुहानूं कल की वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो जे तुसीं दोस्तों इन्हां दे नोट्स बना सकते हो तो बहुत ही वधिया गल है। हिस्टरी तुहानूं पंजाबी दे विच प्रोवाइड करवा रहे हैं, सो ज़्यादा तो ज़्यादा तुसीं इसका बेनीफिट चुको, नोट्स बनाओ तो वधिया तरीके नाल तुसीं डेटा याद कर लो। बट कई इदां दे कैंडिडेट है जिहड़े कमेंट करके कह रहे सी कि असीं नोट्स नहीं बना सकते, सानू जिहड़े असं PDF या फिर कोई फाइल प्रोवाइड करवाओ। तो दोस्तों तुहाडे वास्ते मैं एक जिहड़ा उपराला कीता है 5000 क्वेश्चनों का क्वेश्चन बैंक मैं टाइप करवाने वास्ते दिता है, पूरे 5000 क्वेश्चनों का। ठीक है, इस दे विच तुहाडा हिस्टरी जिहड़ा है वो भी कवर हो जाएगी। हिस्टरी दे नाल दोस्तों इत्थे पंजाब जीके बंपर क्वेश्चन होणगे, पंजाब जीके दे पोलिटी जिहड़े है उसदे क्वेश्चन कवर होणगे, कंप्यूटर दे होणगे, ग्रामर जिहड़ी पंजाबी ग्रामर जिहड़ी 10 नंबर तक दी आंदी है वो भी इस क्वेश्चन दे विच तुहाडी क्वेश्चन बैंक दे विच कवर हो जाएगी। बहुत ही वधिया दोस्तों क्वेश्चन बैंक तुहाडे वास्ते बन रहा है ते वो भी MCQ बेस्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत नाल क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहे हैं। जे तुसीं पढ़ना चाहो तो आराम नाल पढ़ सकते हो, तो जे तुसीं जिवें कि टैसट सैट लाना चाहते हो तो टैसट सैट वास्ते तो बहुत ज़्यादा वधिया। ठीक है, बट गल ये है बई कि इसका तुहाडे कोलों माड़ा मोटा खर्चा वसूलिया जाएगा, क्योंकि टाइपिंग वगैरह ते जिहड़ा खर्चा लग रहा है वो तुहाडे कोलों ही कड्डांगे, पर इदां नहीं कि हज़ारां दे विच कड्डांगे, माड़े मोटे पैसे ही इसदे रखे जाणगे ते बाकी वोटिंग करवा लांगे। जिन्ने तुसीं दे सकते हो उसे प्राइस दे उत्ते तुहानूं ये क्वेश्चन बैंक जिहड़ा अवेलेबल हो जाएगा। तो हाले तक बई तैयार नहीं होए किते तुसीं हुणे कमेंट करके दस्सण लगो कि क्वेश्चन बैंक दे दो, हाले तक इस दे विच 3-4 दिन का टाइम जिहड़ा आराम नाल लग जाएगा। उस तो बाद एक क्वेश्चन बैंक तुहानूं मिल जाएगा। तुसीं इस दे नाल आपदे भावें टैसट सैट लाओ, भावें इस दे नाल आपदी प्रैक्टिस करो।
ठीक है। तो ये थोड़े वास्ते बहुत वधिया उपराला है। जे नोट्स बना सकते हो तो भाई नोट्स बना लो, नहीं तो तुम क्वेश्चन बैंक जो है इनू परचेज कर लो, इसकी वधिया फाइल तुम बना लो, ठीक है। तो ये माड़ा मोटा अपडेट से जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दिता। बाकी क्लासा जो दोस्तों हमेशा थोड़े वास्ते फ्री है तो फ्री ही रहेगी, भावें पंजाब पुलिस का सिलेबस अज आउट होए भावें कल आउट होए, कोई पैसा टक्का थोड़े को नहीं वसूलिया जाएगा। बस तुम वधिया मेहनत करो ताकि अपने चैनल तो सब तो वध कैंडिडेट जो सिलेक्ट होके जान। तो जी मैथ की क्लास है भाई वड्डी क्लासा तो नहीं मिल सकती, पर कल तो कोशिश होएगी कि 5-10 क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट होंगे उन्होंने छोटी छोटी थोड़े वास्ते लेके आ रहे हैं एक बार, तो बाद में देखा कोई वधिया टीचर मिल गए तो वड्डी क्लासा भी तुहानूं प्रोवाइड करवा देंगे। तो बाकी तुम कमेंट करके दस दो किदां दी जिहड़ा मेरी कोशिश है तुहानूं किदां दी लगी, तो तैयारी तुहाडी किदां दी चल रही है, ये भी कमेंट करके दस दो। आप मिलांगे नैक्सट वीडियो में, उदों तक दे लई रब राखा।